और इस वक्त की बड़ी खबर आधार कार्ड से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आधार पर जो जन्म तिथि है वो अब से मान्य नहीं होगी। ये जो बदले हुए आदेश हैं यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, यानी आधार कार्ड पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब नियम बदल दिए हैं और बताया जा रहा है कि अवैध प्रवासियों पर सख्ती बढ़ाने के लिए ही ये इस तरह के आदेश जारी किए गए हैं। पिछले दिनों लगातार ये खबरें आ रही थी कि जो आधार कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है और उसमें अब जो है यूपी सरकार इस पर सख्ती दिखा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने आधार को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना है। इसके लिए योजना विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें देश से बाहर भेजने की प्रक्रिया को तेज कर रहे हैं। तो जो आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आधार कार्ड के साथ कोई भी जन्म का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्म प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। योजना विभाग के जो विशेष सचिव हैं अमित सिंह बंसल, उन्होंने ये आदेश सभी विभागों को भेज दिया है। वैसे खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र भी एक ऐसा राज्य है जहां इसी तरह का कुछ आदेश कुछ दिनों पहले जारी किया गया था। राज्य के राजस्व विभाग ने भी आधार कार्ड को विलंबित जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए मान्य दस्तावेज नहीं माना है। 2023 के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम के बाद केवल आधार के ही आधार पर बने सभी जन्म प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। इस तरह का आदेश जारी किया गया है। राजस्व विभाग ने 16 बिंदुओं वाले सत्यापन दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक 11 अगस्त 2023 को जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन के बाद डिप्टी तहसीलदार द्वारा जारी आदेश वापस लिए जाएंगे। वापस लिए गए आदेशों की जांच सक्षम अधिकारी या जिलाधिकारी स्तर पर की जाएगी। जिन अधिकारियों ने अब तक गलत प्रमाण पत्र जारी किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग संदर्भ में आधार को मान्यता दी है। पिछले दिनों बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ते समय पहचान प्रमाण के रूप में आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। विपक्ष की मांग स्वीकार करते हुए कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि विशेष पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया के तहत पहले से मान्य 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी स्वीकार होना चाहिए। जबकि पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी DMs को यानी जिलाधिकारियों को अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का ये जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नियम है ये इसी संदर्भ में से जुड़ा हुआ माना जा रहा है, क्योंकि यूपी सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव उनकी सरकार की सबसे पहली जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक है। किसी भी अवैध गतिविधि को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि हर जिले में प्रशासन अपने क्षेत्र में रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करे और नियमों के मुताबिक कार्रवाई शुरू करे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में अस्थायी निरुद्धि केंद्र बनाए जाएं जहां ऐसे घुसपैठियों को जांच पूरी होने तक रखा जाए। ये एक तरह से डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार बनाने की मांग कर रही है। इसके अलावा बयान में यह भी कहा गया कि जिन अवैध प्रवासियों की विदेशी नागरिकता साबित होती है उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक उनके मूल देशों में वापस भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश की नेपाल से खुली सीमा लगती है जहां दोनों देशों के नागरिकों को आने जाने की आजादी है, लेकिन अन्य देशों के लोगों के लिए जांच की जाती है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब देश भर में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की जो गतिविधि है वो चल रही है और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी। और इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया गया है कि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उसे जन्म प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।